वेलकम बैक पीपल। पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एम्फेटिक स्ट्रक्चर रूल नंबर 3 की, जहां पर आप हिंदी में भी कई बार होता है ना कि आपको एक ही चीज को जब दो बार कहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, सिर्फ इस चीज के लिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा जोर डालकर आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं। तो इसी वाले स्ट्रक्चर को आज सीखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, हाँ बताया था। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे आई टोल्ड यू, फिर लगाएंगे एक हाइफन और फिर यस आई डिड। आप चाहें तो यहां पर भी रुक सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यस आई डिड टेल यू भी कह सकते हैं। आई टोल्ड यू, यस आई डिड टेल यू। दोनों ही तरीके सही हैं। मैं कंसाइजनेस की वजह से यहीं पर रुक जाता हूं और बिल्कुल क्लियरली ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, इस वजह से एक हाइफन आना जरूरी है। वो आया था, सच में आया था। वो आया था, he came, सच में आया था, he really did। फिर से यहां पर भी he really did come भी कह सकते हैं आप, तब भी चलेगा, और he really did का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, ये कॉमा नहीं, यहाँ पर हाइफन आएगा, माफ कीजिएगा। ये कॉमा की आदत है, इस वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल गया। हमने कोशिश की थी, we tried। हमने सच में कोशिश की थी, अरे we really did try। या फिर we really did, we tried, we really did, या फिर we tried, we really did try। दोनों ही तरीके सही हैं। उसने सच कहा था, उसने पूरा सच सच कहा। he spoke the truth, या फिर he told the truth, और फिर हाइफन he did tell the whole truth। पूरा सच, whole truth। He spoke the truth. He did tell the whole truth। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इनकंसिस्टेंसी आ गई। शुरुआत में अगर मैंने टेल का इस्तेमाल किया होता, he told the truth, he did tell the whole truth, या फिर he spoke the truth, he did speak the whole truth। ये एक कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं कर सकते कि शुरुआत में कोई और वर्ब और बाद में कोई और वर्ब करेंगे इस्तेमाल। मैं रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। I wept। वीप का मतलब रोना होता है, बहुत सारे लोग इसको क्राई भी कहते हैं, चलेगा, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वीप एक ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है रोने के लिए। सो आई वेप्ट, बहुत ज्यादा रोया था। आई डिड वीप अ लॉट। मैं रोया था, आई वेप्ट। मैं बहुत ज्यादा रोया था, आई डिड वीप अ लॉट। मैंने उसे माफ किया था, आई फॉरगिव हिम। हाँ किया था, यस आई डिड। यस के बाद कामा और फिर यस आई डिड। उसने मदद की थी, सच में की थी, he helped। he really did help, या फिर he really did। दोनों ही तरीके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सही है। हमने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, we warned him। दी थी मतलब दूसरी बार कहने के लिए we did, और यहां पर मैं warn फिर से इस्तेमाल कर लेता हूं, we warned him, we did warn। मैंने तुम्हारा नाम लिया था, लिया ही था, I took your name। I took your name, और फिर हाइफन I really did, या फिर I absolutely did। दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है। और ये आखिरी वाला अब आप लोगों के लिए है। मैं वो आया था और आया ही था, इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।